दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। कारोबार पैर भी नहीं रखे कतोड़ी मैडम जी शहर विच आई बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहिंदी है पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है सैटरडे सैटरडे पूरी सैटरडे सैटरडे पूरी सैटरडे सैटरडे Saturday, Saturday। हाँ जी फिर एक बार देखो आया शनिवार पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको गाड़ी चाहिए लंबी उसमें म्यूजिक चाहिए लाउड ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका क्राउड लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट मुंडे आदे बल्ले नी तू छड्डे आनी कक जदों संडे मंडे करे तेरा छुट्टे खांदा लक आती होंडा में ऑडी में जाती तू खिसक सक सक बेबी व्हाट द 24 घंटे फीवर मैनू चढ़िया क्लब दा रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा 24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब दा रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा रखनी अफेयर तेरे मोगे वाली है सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहंदी है कुड़ी सैटरडे सैटरडे 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 अड़दी रहंदी है सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे मुंडियां नू अपना बीबी पिंड वंडदी ही मुंडियां नू अपना बीबी पिंड वंडदी ही मिनिस्टर पावे पूरा फिकर ना ठंडदी ही पिंड विच बेबे बेबे करदी हुंदी सी नी तू शहर आके बेबी बेबी करदी रहंदी है पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है पूरी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है Saturday, Saturday, पूरी Saturday, Saturday। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वालों के लिए सैटरडे एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार पूरे हफ्ते करते हैं दिल्ली वाले। अब आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि मंडे टू फ्राइडे जी जान से मेहनत करते हैं दिल्ली वाले, तो सैटरडे तो पार्टी बनती है ना। क्यों, सही कहा ना। तो चलिए, आज है सैटरडे, तो हम भी दिल विच दिल्ली में फील करते हैं उसी पार्टी का, मतलब म्यूजिकली पार्टी का, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो आप भी फील करिए इस गीत के माध्यम से। ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो। ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे,
जी हाँ दोस्तों, पार्टी तो बनती है और वैसे हम आपको बताएं कि पार्टी तो हमारे आकाशवाणी के FM रेनबो पर हर घंटे बनती है। जी हाँ, म्यूजिकली पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। और अब तो देखिए हर आरजे आता है और 3 घंटे प्रोग्राम करता है, आपको बेहतरीन गीत सुनाता है, ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें करता है। वो मेरी बात अलग है, थोड़ा सा हटकर है, मैं थोड़ा सा वेल पार्टी में तो सब तरह के लोग आते हैं ना, एक नमूना भी होता है, वो नमूना मैं हूँ। बहरहाल ये जो गीत आपको मैंने सुना है, जबरदस्त गीत था ये, पार्टी तो बनती है। जितना जबरदस्त ये गीत है उतना ही जबरदस्त उस फिल्म का नाम है जिस फिल्म से ये गीत लिया गया है। जी हाँ, फिल्म का नाम है भूतनाथ रिटर्न्स। जी हाँ, भूतनाथ रिटर्न्स 2014 में आई थी ये फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नीतीश तिवारी ने। और इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, पार्थ भालेराव, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा भी थे और ब्रजेंद्र काला भी थे, हम अगर गलत नहीं हूं तो। हाँ थे बिल्कुल थे, याद आ गया। बहरहाल एक बात मैं आपको बताऊं कि भूतनाथ रिटर्न से मुझे एक बात और याद आई, और जैसे टाइटल से है इसमें कि भूतनाथ, भूतों की बात हो रही है, तो दिल्ली का एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सतेंद्र। वो अक्सर रात में लोगों को भूत बनकर डराता है। जी हाँ, भूत बन जाता है, सफेद कपड़े पहन लेता है, मेकअप ऐसा कर लेता है और जाके एकदम से कर देता है, लोग डर जाते हैं। मैंने उससे पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो पिटोगे तो हंसकर कहने लगा कि मजा आता है इसलिए मैं करता हूँ। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, ये प्रैंक वीडियो बनाता है एक्चुअली में, और उसी से इसकी कमाई होती है। बहुत अच्छे प्रैंक बनाता है। बहरहाल वैसे उसके वीडियो में लोगों का जो रिएक्शन मैं देखता हूँ ना, दिल्ली वालों का बड़ा मजा आता है रिएक्शन देख के। लेकिन जब भी मैं उसकी ये वीडियो देखता हूँ ना, तो लोगों का रिएक्शन देखता हूँ, तो मेरे जहन में एक गीत हमेशा याद आ जाता है, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए एक अलग ही जहन में है ना, लोगों की सोच होती है, विचार होता है, एक जहन में उनकी एक अलग ही पिक्चर समाई होती है। और चाहे वो भूत से डरते हुए ऊ करें या बांग्ला पे ढिचक करें, बहरहाल एक बात तो बनती है कि और हम नजर आता है कि दिल्ली वाले जब आते हैं सामने तो बस होता है ना। तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ हो 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 इश्क तेरा तड़पा दे, न पावा तेरी मिठियां बातां नूं, रोक न पावा अखियां विचों गमदियां बरसातां नूं। इश्क तेरा तड़पा दे, अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली।
दोस्तों वैसे दिल्ली हमेशा लोगों को अपनी ओर खींचती रही है, कभी खूबसूरती की वजह से तो कभी ऐतिहासिक स्थलों की वजह से, और इसी वजह से बॉलीवुड के ज्यादातर फिल्म निर्माता दिल्ली में अपनी कभी न कभी फिल्म की शूटिंग जरूर करते हैं। और अब हमारे साथ एक ऐसे एक्टर, राइटर, डायरेक्टर जुड़ चुके हैं जिनके हिस्से में कई फिल्में आती हैं। एज ए डायरेक्टर अगर हम बात करें तो उनके हिस्से में आती है सौतन, नुमर, गर्लफ्रेंड, हवस, ये है राज। एज ए डायरेक्टर उन्होंने टीवी सीरियल भी डायरेक्ट किया है, रजनी, तहकीकात, मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी, आगा, मित्तल वर्सेस मित्तल, कई ढेर सारी हैं। एज ए एक्टर अगर हम बात करें तो कसम पैदा करने वाले की, तुम लौट आओ, डिस्को डांसर, जीवन धारा। ये फिल्म जीवन धारा मेरी बहुत फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म रही है। एक और फिल्म में इन्होंने एज एन एक्टर काम किया है, जरा सी जिंदगी। स्क्रीन प्ले की बात करें तो बहुत बेहतरीन फिल्मों का स्क्रीन प्ले इन्होंने किया है, लिखा है। दिल वाले 1994 की अजय देवगन की फिल्म, त्रिमूर्ति, ओए ओए, दुश्मनी, दिल जले, दीवाने, लव स्टोरी 2050। ढेर सारी कहने को इनके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, अब बस सीधे चलते हैं मुंबई और इनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं आप सर? बस बढ़िया। सर अब आजकल खाली हो गए हैं आप? आपकी फिल्म हिंदुत्व की शूटिंग पूरी कर ली है आपने? हाँ, हिंदुत्व की शूटिंग तो पूरी हो गई है और अब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो नवंबर एंड तक फिल्म पूरी तरह तैयार हो जाएगी। यस। चलिए अब इस फिल्म के बारे में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम है दिल विच दिल्ली, तो क्योंकि आपने 3 साल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 साल आपने गुजारे हैं दिल्ली शहर में। हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल तो गुजारे हमने जी। तो वो एक बड़ा ही कमाल का फेज रहा जिंदगी का, क्योंकि बॉम्बे छोड़कर, तब बॉम्बे ही था, अब मुंबई हो गया, तो वो छोड़कर जब हम दिल्ली आए थे तो दिल्ली की सर्दियां अपने आप में इतनी कमाल होती हैं कि पूरा मूड ही रोमांटिक हो जाता था। बिल्कुल, उसी पे तो सर गीत भी लिख दिया गया है, दिल्ली की सर्दी। सुनिधि चौहान ने बहुत बेहतरीन गीत गाया। बाद में गाना भी आया। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत ही वो कमाल दौर था जिंदगी का, जब हम आके दिल्ली में बसे थे 3 साल के लिए। तो सर दिल्ली में कहाँ रहते थे उस वक्त जब आप NSD में थे? वैसे तो मंडी हाउस के पास हमारा वो था, क्या कहते हैं उसे, हॉस्टल। अच्छा, ओके। या लेकिन क्योंकि खाना तो वैसा ही था जो हॉस्टल्स का होता है, तो मेरे मामू रहते थे अशोक विहार में। अच्छा, ओके। तो मैं अक्सर अशोक विहार भाग जाता था, क्योंकि खाना वहाँ जाहिर है घर का बनता था, तो वो कम मिलता था, तो अशोक विहार जाया करता था। और साउथ दिल्ली कौन भूल सकता है, क्योंकि साउथ दिल्ली तो इज रियली वेरी ब्यूटीफुल जी। और मुझे हमेशा लगा कि कभी अगर दिल्ली में मैंने फिल्म बनाई, शूट की, तो वो एक लव स्टोरी ही होगी जी, और सर्दियों में होगी। अच्छा, यस जी। अच्छा सर, आप भोजन की बात कर रहे थे कि आप मंडी हाउस से अपने मामू के घर चला जाया करते थे से भोजन के लिए, तो कौन सा भोजन आपका पसंदीदा है दिल्ली का? वैसे तो मैं आपको सच्ची बताऊं तो हम नथूज में बंगाली मार्केट बहुत जाते थे। अच्छा। और वहाँ के छोले भटूरे और पेटिस और गुलाब जामुन, वो नथूज के मुझे लगता है जिंदगी में फिर कभी मिले नहीं। और श्रीराम सेंटर के पराठे जी, नहीं, त्रिवेणी के हाँ पराठे। तो बड़ा घर पे, मतलब मुझे एक्चुअली क्या है, घर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो लेकिन आई एम अ दाल रोटी मैन। दाल रोटी सब्जी। तब शायद नॉन वेजिटेरियन था, क्योंकि 18-19 साल का था, और
अब वेजिटेरियन हूँ, तो हाँ, लेकिन उतना ज्यादा कभी नॉनवेज का शौक नहीं रहा। दाल रोटी और सब्जी में काम चल जाता था अपना। जी, वैसे लोग आते हैं, बॉलीवुड के कई स्टार आते हैं, उनको छोले भटूरे बहुत अच्छे लगते हैं दिल्ली के। अरे भाई, बंगाली मार्केट में जो मिलती है मिठाइयाँ और ये चाट, वो तो कभी नहीं भूल सकता मैं। जी, अच्छा, बहुत सी और भी यादें होंगी, हम इसके बारे में और भी आपसे करेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन अभी एक गीत हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे सर? अगर आपके पास हंसते जख्म का तुम जो मिल गए हो, मोहम्मद रफी की आवाज, फेवरेट जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो वो सुन ले अगर, तो बड़ा मजा आ जाएगा। सर सुना देते हैं वही गीत आपकी पसंद। तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। वाह, क्या खूबसूरत गीत है ये, हंसते जख्म फिल्म का, मोहम्मद रफी की आवाज में। और आप हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, जी हाँ, एक्टर, डायरेक्टर और राइटर करण राजदान। हेलो सर, फिर से प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, कितना मधुर गीत आपने सुनाया, मजा आ गया हमको तो। अच्छा सर, इसी तरह का गीत संगीत आप सुनते हैं पुराने जी? और नए की बात अगर करें तो नए में किस तरह के गीतों को? जुबिन नौटियाल के गाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, और आजकल कुछ नए म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, वो बहुत पसंद है मुझे। मगर मेरा ख्याल है कि जो बात पुराने गानों में थी, जो रूह थी, जी, जिस तरह अभी हमने हंसते जख्म के गाने सुने, वो रूह मुझे थोड़ी सी ज्यादातर गानों में मिसिंग लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, क्योंकि हम दिल्ली शहर से बात कर रहे हैं आपसे, और दिल्ली प्रोग्राम का नाम भी है दिल विच दिल्ली, पंजाबी आती है सर आपको? नहीं, मैं पंजाबी समझ लेता हूँ। अच्छा। लेकिन बोल नहीं पाता, जबकि मेरे डैड, मेरे पिताजी, वो पटियाला यूनिवर्सिटी से, अच्छा, उन्होंने अपने कॉलेज किया था, और वो बड़ी ठेठ पंजाबी बोल लेते थे। ओके। अच्छा, ये गीत हंसते जख्म के सुनाने से पहले आपने जिक्र किया था कि आप चाहते थे कि किसी फिल्म की शूटिंग आप दिल्ली शहर में करें, तो क्या ये आपका सपना पूरा हुआ सर? नहीं, अब तक कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं, और मेरा ख्याल है कि अच्छा ही है कि कुछ सपने पूरे ना हो, तो यू लुक फॉरवर्ड जी, अब मैं आगे चल के ये भी करूंगा और ये भी करूंगा। तो उसमें से एक प्लान दिल्ली में सर्दियों में लव स्टोरी शूट करने का है। तो सर, दिल्ली में कई लोकेशंस हैं जो कई फिल्मों में दिखाई गई हैं, तो आपकी कोई पसंदीदा लोकेशन है दिल्ली में जहां आप शूट करेंगे? आई थिंक वो इंडिया गेट और उसके इर्द गिर्द जो ग्रीनरी और गार्डन्स हैं, और फिर उसके बाद तो खैर वो फिर पर्सनल हो जाता है कि खान मार्केट शूटिंग करना चाहूंगा मैं। और आई मीन छतरपुर में करना चाहूंगा। तो कुछ एरियाज हैं जो बड़े आपके, जिनमें यादें बसी हैं। तो मैं मंडी हाउस तो करूंगा ही करूंगा, और कैनॉट प्लेस में रोमांस कौन नहीं करना चाहता, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक बड़ा खूबसूरत रैम्बल्स कैफे हुआ करता था बीच में, बिल्कुल कैनॉट प्लेस के। अब मेरा ख्याल नहीं है, बट हाँ, वो छोटे छोटे कॉफी हाउसेज और आई मीन वोल्गा अब तक है जी, अभी भी है सर।
वोल्गा है। तो आई मीन यहाँ बड़ी यादें बसी हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ मैं शूटिंग करूं। चलिए, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब आप दिल्ली शहर में अपनी फिल्म की शूट करेंगे। और एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा सर, दिल्ली है दिल वालों की कहते हैं जी, कभी ऐसा हुआ किसी ने दिल दुखाया आपका? दिल लगा जरूर है बहुत दिल्ली में। तो दिल्ली के जू में जाके बैठना और अपनी प्रेमिका के साथ घूमना और मूंगफली खाना और बंदरों को देखना, गिलहरियां आकर मूंगफली आपसे लेके चली जाती है, तो वो सब दिल्ली में दिल दुखा नहीं, दिल लगा है। यही तो बात है, तभी तो कहते हैं दिल्ली है दिल वालों की। यस, ऑफ कोर्स। बहुत सी यादें हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है सर। अब हम बात करते हैं, अभी हाल में ही आपने जो जैसा कि जिक्र किया था शुरू में कि आपने अपनी एक नई फिल्म हिंदुत्व कंप्लीट की है जी, तो इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर आप? देखिए, जो हिंदुत्व का बेस है जी, वासुधैव कुटुंबकम, वो ही इस फिल्म का बेस है कि ये पूरा संसार एक ही परिवार है जी। अगर हम इस मैसेज को अपनी फिल्म के जरिए दुनिया तक पहुंचा सके तो मैं समझूंगा कि हम कामयाब हो गए। बिकॉज है तो लेकिन दो दोस्तों की कहानी और उनका आइडियोलॉजिकल क्लैश और उनका फिर मिलना बिछड़ना और फिर मिलना, इस तरह की कहानी है। ऑफ कोर्स उसमें रोमांस, बहुत बहुत गहराई का रोमांस है, बहुत रोमांस है। और सोनारिका भदौरिया दो दोस्तों के बीच हैं जो पहले एक से फिर दूसरे से रोमांस कर रही हैं और इट इज, यू कैन कॉल इट अ स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की कहानी और आप इसे एक लव स्टोरी कह सकते हैं, लव ट्रायंगल भी कह सकते हैं। चलिए, हम इंतजार करेंगे उस दिन का जब ये फिल्म रिलीज होगी बड़े थिएटर पर, तो हम जरूर देखने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। तो दोस्तों, ये थे फिल्म एक्टर, राइटर, डायरेक्टर करण राजदान, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातें। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, ओ तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। बेचैन सा होता जाऊं पर मैं ये समझ ना पाऊं, मैं जागूं मेरे बिन तू कैसे सो जाती। शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नहीं आती। मैं जागूं मेरे बिन तू कैसे सो जाती। टड़ा शनिवार राती हमें नींद नहीं आती, शनिवार राती हमें नींद नींद नींद। 11 बजे से 12 बजे हैं सब सो गए, मेरे नैना तेरे बिन है खुले। शनिवार राती नानू नींद नहीं आती, टोटल 1600 तारे मैंने गिन गिन है डाले। मैं तो जागता हूँ रहता जाने कैसे तू सो जाती। शनिवार राती नानू नींद नहीं आती। दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात
दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। गलत मेरी बातें, गलती से ही दुनिया बनी, पूरा सही कोई नहीं है, ले ले मेरी चेतावनी। दिल में जो आए आज हो जाए, दिल में जो आए आज हो जाए। आज स्टेज लगा है, बड़ी जगह है, डू इट विद अ ट्विस्ट। गलत हो जा तू भी, आजा करे गलती नहीं, डर के सही हुआ कहाँ कोई, डरते रहे पहले कई। आसमां टूटे ये जहां रूठे, आसमां टूटे ये जहां रूठे। और स्टेज लगा है, बड़ी जगह है, डू इट विद अ ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, कौन सही और कौन गलत है इसका फैसला होता है दिल्ली में। जी हाँ, दिल्ली में इसका फैसला होता है। मेरे कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूँ कानूनी और राजनीतिक। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, यानी सबसे बड़ी कोर्ट है, तो वहीं कानून बनाने वाली लोकसभा और राज्यसभा। इसीलिए मैंने ये कहा। इसीलिए दिल्ली वाले, पता है जब ये बात आती है तो इसलिए दिल्ली वाले हमेशा गर्व से कहते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं। भाई कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। और दूसरों की नजरों में दिल्ली वालों की हो जाती है फिर मौजा ही मौजा। Let me hear you shout. Come on. जी हाँ दोस्तों, दिल्ली वालों की तो बस मौजा ही मौजा होती है हमेशा। हर बात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लेते हैं खुशी। ये गीत था फिल्म जब वी मेट का, 2007 की सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी ये। और इसमें शाहिद कपूर के साथ थी करीना कपूर। क्या बेहतरीन जोड़ी लग रही थी। उस समय दोनों लिव इन रिलेशन में भी रहते थे। तो वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इम्तियाज अली ने। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, इम्तियाज अली जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इनको दिल्ली शहर बहुत
बहुत पसंद है। जी हाँ, दिल्ली शहर बहुत पसंद है और इसीलिए इनकी लगभग हर फिल्म के, जितनी भी फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की है, उस फिल्म के कुछ सीन दिल्ली में जरूर शूट होते हैं। और आज दिल विच दिल्ली में हम इनकी ही एक और 2009 की सुपर हिट फिल्म लव आजकल, सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली में किस किस लोकेशन पर हुई और कुछ खास बातें, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे वो आपको बताएंगे कि किस तरह से वहां उस समय का सीन चल रहा था जब इस फिल्म को पिक्चराइज किया जा रहा था। बहरहाल इसी फिल्म लव आजकल का ये प्यारा सा गीत आकाशवाणी के FM रेनबो पर। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ है। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों अब बारी है कि हम बात करें उस फिल्म के बारे में जिसकी शूटिंग दिल्ली शहर में हुई है। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि आज हम इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित फिल्म लव आजकल की बात करेंगे। लव आजकल जो 2009 में रिलीज हुई या 2020 में रिलीज हुई, दोनों फिल्मों की शूटिंग कुछ ना कुछ भाग दिल्ली शहर में अवश्य हुआ है। और दिल्ली शहर के बारे में और दिल्ली शहर की शूटिंग के इस फिल्म के बारे में बताने के लिए 40 साल से फिल्मों पर पारखी नजर रखने वाले चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिल्कुल लाइव। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो, नमस्कार सर, आपको आकाशवाणी रेनबो के श्रोताओं को मेरा दिल विच दिल्ली बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे सर,
जी, इम्तियाज अली जी को दिल्ली शहर से बहुत बड़ा लगाव है। डेफिनेटली उनकी किसी भी फिल्म को देखिए, वो एक शेड्यूल, 2 शेड्यूल हर हालत में दिल्ली में करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? एक तो उनको कहते हैं कि दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, दिल्ली का जो एक वातावरण है, दिल्ली में मुझे जो अपनापन मिलता है, थोड़ा सा एक उन्हें औपचारिक उनका है, वो थोड़ा खाने पीने के बहुत शौकीन है अपने हमारे श्रोताओं को ताजुब होगा जानकर। और मुंबई के मुकाबले उनको दिल्ली में बड़ा पसंदीदा फूड वगैरह जो खाने मिलता है। दूसरा यहाँ पर लोकेशन, वो डायरेक्टर कहते हैं बड़ी मुश्किल होती है मिलनी, लेकिन इम्तियाज अली के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनको लोकेशन के लिए सर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से यहाँ लगातार काम करते हैं। कभी आपकी मुलाकात हुई इम्तियाज अली जी से? जी, मैं लव आजकल पे ही मिला था, क्योंकि इस फिल्म की जो इसका एक प्रेस शो रखा गया था स्पेशल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो संजोग की बात में उसने सैफ अली खान से भी मिला गया। अच्छा, ओके। अच्छा, हम बात करें अगर इस फिल्म की 2009 की अगर हम पहली बात करें तो कई सीन हैं जो दिल्ली में फिल्माए गए। सबसे ज्यादा सीन की अगर हम बात करें तो फिल्माया गया है पुराना किले पर। बिल्कुल, पुराना किला में इन्होंने गाने का सीन किया, फिल्म के कुछ सीन्स लिए, और कुछ आपको ध्यान होगा संतोष जी, कुछ सीन्स का इसका लगातार शेड्यूल बना था लाल किला लाहौरी गेट पे, जो दरवाजा बना हुआ जहाँ से हमारे पीएम निकलते हैं हर रात 15 अगस्त के लिए। वहां पर एक बाकायदा बाजार लगाया गया था, उसको उन्होंने मीना बाजार का शेप दिया था, और काफी कुछ जो दुकानदार है वहां पर जो लगाए गए थे खमचे इत्यादि वगैरह, वो जामा मस्जिद से ही बुलाए गए थे। जो रिक्शे वाला सीन था जिसका के साथ इनका, वो वाला सीन जो है उसी सीन पे ही शूट हुआ था। जामा मस्जिद पे फिल्म की शूटिंग हुई थी सर, और जामा मस्जिद के अलावा आपने कहा हमारे टॉम पर फिल्म की शूटिंग थी, तो फिल्म की शूटिंग का एक शेड्यूल आपको जानकारी हमारे श्रोताओं को होगी। बिल्कुल हनुमान मंदिर के पास जो एक रिंग रोड है जहाँ पर कल पीके की शूटिंग भी हुई थी लाल किले की दीवार के साथ साथ, वहां भी इन्होंने एक दिन के लिए पूरा सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सीन को शूट किया था। वो भी दीपिका और सैफ अली खान का कार का गाना था। और इसी चीज को उन्होंने दोहराया फिर आपके ये 2020 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, लव आजकल 2 को लाए थे ये। यहाँ पर भी काफी दोहराया, लेकिन दोनों फिल्मों की अगर हम बात वैसे करें तो सर आपको पता होगा, हमारे श्रोताओं जिन्होंने देखी होगी कि लव आजकल जो पहला फिल्म थी उसका तो बल्ले बल्ले थी फिल्म पोस्टर से। उस फिल्म में एक बिल्कुल ही अलग था देखने का। लव आजकल 2 जो बनी उसको कहा गया कि फिल्म बनी जरूर, दिल्ली में भी उन्होंने शूट किया, फिल्म का सब्जेक्ट वो रखा, टाइटल को छोड़ करके फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं बना पाए वो, कि वो पहली फिल्म जैसी कामयाबी प्राप्त कर पाती। गानों की बात भी अगर हम करें तो पहली फिल्म के गाने, क्योंकि दिल्ली में फिल्माया गया है, आपके चोर बाजारी भी फिल्माया गया है दिल्ली शहर में, बहुत बेहतरीन गीत रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, दिल्ली के जो लोकेशन को दिखाई और कैमरे पर बहुत पकड़ है सर इम्तियाज अली की। वो अपने कैमरामैन से वही सीन शूट कराते हैं जो उनकी डिमांड होती है। उन्हें लाल किले की जो एक लोकेशन मिलती है, जो उन्हें रिंग रोड का मिलता है, जहाँ लाल किला का बुलंद दरवाजा वाला गेट मिलता है, हमारी टॉम का एक सीन था कार वाला जहाँ पर सैफ और दीपिका को दिखाया गया, वो वाला सीन भी मॉर्निंग का ही था, लेकिन वहां पर उन्होंने कैमरे से बहुत अच्छा काम लिया। और यहाँ एक प्लस पॉइंट ये था कि सैफ अली खान बहुत रिजर्व किस्म के अदाकार हैं, बहुत कम बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 बार जो एक शूटिंग उन्होंने आउटडोर में रखी तो सैफ अली खान ने दीपिका तो नेचुरल अपनी बैठ जाते भी जाते थे हॉबी बहन, लेकिन जो भी सुरक्षा होती मेकअप वगैरह, लेकिन सैफ अली खान को पता क्या रहा, या तो दिल्ली से लगाव रहा या दिल्ली से क्या रहा, तो कुछ ना कुछ लोगों से बात जरूर करते थे, यूनिट वालों से, खासतौर से जूनियर आर्टिस्ट से जो दिल्ली में इस फिल्म की शूटिंग के लिए आए हुए थे। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान इंपीरियल होटल में आए थे, तो उन्होंने अपनी मम्मी को, उसमें शर्मिला टैगोर जी भी आई थी वहां पर, तो तब उन्होंने ये रखा था कि बाई चांस मैंने उनका सीन शूट किया था वहां पर, मैं कवर करने गया हुआ था अनऑफिशियली, क्योंकि ऑफिशियली नहीं था। और रात को उन्होंने बात की थी इस फिल्म के बारे में, तो उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया, आपको ताज्जुब होगा संतोष जी, उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे वहां दिखाई दिए जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। अच्छा। और हम शूटिंग कवर नहीं करवाना चाह रहे थे, आपको कैसे पता लग गया? तो मैंने नेचुरल उसको बचाना था जो उसका कोऑर्डिनेटर था। मैंने सर मैं इस एरिया में जा रहा था, तो मुझे किसी मेरे हमारे सोर्स होते हैं पत्रकारों के, तो उन्होंने मुझे बोला कि सैफ अली खान जी आए हुए हैं। और जब सैफ अली खान आए तो मैंने कहा आप लोग ना पहुंचे तो उससे बात की, तो खुश हो गया। पहले थोड़ा सा अपसेट था कि आपने मेरे जो अच्छा वो सीन दिखा दीजिए। मैं संतोष जी उस सीन को लेके कैमरामैन से गया था स्पेशल। अच्छा, ओके। डाउट था कि कोई ऐसा ना गलत सीन फील किया हो, मेरा मेकअप करते हुए कर लिया हो, तो ये लोग उससे बड़ा घबराते हैं। तो मैंने आए तो उन्होंने बताया, उस दिन टॉपिक पे बात हुई, हमारे जो PR से दिल्ली आप जानते हैं सब, वो मेरे साथ थे, तो उन्होंने बोला कि दिल्ली में मेरा क्या है, काफी समय बीता है। मैंने पहली फिल्म जो थी उनकी दिल्ली की शायद एक फिल्म थी
पहले वाली, तो उसमें भी अपनी मम्मी के साथ दिल्ली में पापा के साथ आते रहते थे। उनकी सिस्टर जो है वो भी दिल्ली में ही है। तो सैफ अली ने बोला कि मुझे दिल्ली में शूट करना बाकी शहरों से ज्यादा अच्छा लगता है भोपाल, और दिल्ली मेरी चॉइस की लोकेशन होती है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ घटना हमने सुना था कि पुराने किले में शूटिंग के वक्त भीड़ आ गई थी, फिर उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये जनरली जब भी आउटडोर शूटिंग होती है, आपने भी आप अनुभवी है, इतनी बार आपने देखा भी है, हम लोग जाते रहते हैं कि जो कलाकार को जो फैंस होते हैं कहीं अक्षय आए हैं, वो है इनका मैं जब हम कॉलेज से आए तो कुछ भी बाउंड्री तोड़ करके उनसे मिलना चाहते हैं। मिलना दूर की बात है कि उनकी झलक देखकर बड़े खुश होते हैं। तो वहाँ पर जो था शेड्यूल इस तरह का था कि इनको पता लगा सैफ अली खान है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, इम्तियाज अली है, और इम्तियाज अली के साथ अच्छी बात रही सर, कभी भी आप उन्हें जरूर मिले होंगे। तो इम्तियाज अली कभी भी ऐसे नजर नहीं आए कि वो खुंदक में हो। हमारे लोग इंटरव्यू करने जाते हैं 2-2 घंटे बैठते हैं, लोग देखने के लालिए। जी बिल्कुल। आपकी आवाज कट रही है चंद्रमोहन शर्मा जी। अभी पिछले हफ्ते ही अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और काफी हंगामा हुआ उस पर। रक्षाबंधन की शूटिंग का बहुत लंबा शेड्यूल उन्होंने लिया। डायरेक्टर ने आनंद राय के साथ लाल किले में शूट किया, कई जगह लोकेशन। जी डेफिनेटली आप चाहेंगे तो फिर बात करेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते। एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं इसी फिल्म का। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे एक नई फिल्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जरूर सर, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्ते आज का सर, शुक्रिया, नमस्कार।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना के तहत दिल विच दिल्ली, एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। देवव्रत शर्मा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात दिल्ली शहर के बारे में लिखी है कि दिल्ली वो शहर जिसने गालिब को लिखना सिखाया, दिल्ली वो शहर जिसने मीर को इश्क से वाकिफ कराया, ये वो शहर जहाँ की हवा में आज भी उर्दू की महक बसती है, इस शहर में हर मोड़ पर एक नई दुनिया बसती है, ये वो शहर जो कई आगाजों को अंजाम देता है, ये शहर लोगों के हौसलों को उड़ान देता है, ये वो शहर जिसकी फिजा में एक अलग सा नशा है, ये वो शहर जो 1000 दफा उजड़ा और 1000 दफा बसा है। तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता, डूब जा तुझसे है कहता, आ मेरी बाहों में आके मिल। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई बाकी। ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए, हो मेरे वैसी माशूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। ये हुस्न का खुमार मेरा तुझ पे है छाया, जो कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब बड़ा है वो। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ख्वाहिश रह गई है कि कोई गीत सुनना रह गया और आप चाहते थे कि हम प्ले करें लेकिन नहीं प्ले कर पाए, तो आप बने रहिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि आ चुकी हैं ज्योति आनंद लेकर परवाज है काम तेरा। उसके बाद रविंदर सिंह आएंगे आपके लिए लेकर ढेर सारे प्रोग्राम रेनबो ड्राइव। तो आप बने रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो सके। बहरहाल अभी एक प्यारा सा गीत आप सबके लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। नमस्कार। किड़दा